नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है? ग्रीन होता है, इरेक्ट होता है, असेंडिंग पोजीशन में होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक का मतलब जो वाटर और मिनरल का सेक्रेशन करता है, और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक का मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस करता हो, फूड सिंथेसिस करता हो, यानी CO2 प्लस H2O सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहा हो? कार्बोहाइड्रेट। अब हम आज पढ़ेंगे लीफ। फिर हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम एनुअली होता है, बाइनियल होता है, पर्नियल होता है लाइफ के अकॉर्डिंग। और हमने ये भी पढ़ा था कि हर्ब्स में स्टेम रहता है या शर्ब्स में रहता है या ट्रीज में रहता है। हमने इरेक्ट फॉर्म पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि इरेक्ट स्टेम होता है और एक रिड्यूस स्टेम होता है। रिड्यूस स्टेम का मतलब जब स्टेम नॉन ग्रीन होता है, इंटरनोड्स और नोड्स में डिवाइडेड नहीं होता, और वो क्या हो जाता है? अपनी डिस्क शेप में हो जाता है। जैसे ऑनियन का स्टेम है, कैरेट है, रेडिश है, और एक लेमिना, रोवोल्फिया, ऐसे प्लांट्स आते हैं जिसमें फ्लोटिंग स्टेम होता है, यानी डिस्कॉइड रूप में डिवाइड हो जाता है या अरेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरली मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। लीफ का मतलब क्या? जो ग्रीन प्लांट है, प्लांट पे लीव्स लगी रहती है जो कि मार्जिनल होती है, उनके बेस पे एक बर्ड रहती है जिसको कि हम एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। और लीफ क्या करती है? उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है जो क्या काम आता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। लीफ इज ग्रीन and it have chlorophyll pigment for photosynthesis leaf arise from nodes. It have axillary bud and leaf base protected by stipules। यानी लीफ क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है। प्लांट्स पे नोड्स जहां होते हैं वहां, यानी नोड्स का मतलब क्या? जहां से ब्रांचिंग होनी स्टार्ट होती है, नोड्स जहां पे होते हैं वहां से निकलती है, और एक पेट्योल और लीफ बेस के द्वारा अरेंज रहती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, यानी फूड का सिंथेसिस करती है। फर्स्ट कैरेक्टर लीफ इज ग्रीन, दूसरा लीफ अराइज फ्रॉम नोड, तीसरा लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 parts. First, leaf base, petiole and
लीफ लैमिना, नोट डाउन कर लीजिएगा। लीफ हैव लिमिटेड ग्रोथ फिफ्थ, leaf have no apical bud for continuous growth. लीफ की लिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि लीफ में क्या होता है, एपिकल बड अब्सेंस रहती है। लीफ हैव axillary bud at axil of leaf. Seventh point, leaf have transferred prominent vascular system known as veins. ट्रांसवर्ड प्रोमिनेंट वेस्कुलर सिस्टम क्या कहलाता है, लीव्स का वेन्स कहलाता है। लीफ हैव chlorophyll for its green color. It helps in photosynthesis. अगर हम देखें कि लीफ क्या होती है तो हम जहां भी देखते हैं, जहां भी प्लांट्स देखते हैं, चाहे स्मॉल प्लांट हो, लार्ज प्लांट हो, या ट्री हो, या हर्ब हो, या शब हो, उन सब के अंदर लीफ प्रेजेंट होती है, ग्रीन होती है, नोड्स से प्रेजेंट होती है। उस लीफ के अंदर लीफ बेस होता है, पेट्यूल होता है, वीन्स होती है, उसका लैमिना होता है, उसके अंदर ट्रांसफर सिस्टम होता है, ग्रीन कलर की होती है। इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और लीफ में क्या होता है, हमने जब स्टेम पढ़ा था तो उसके अंदर बर्ड्स भी पढ़ी थी। एक होती है एपिकल बड। एपिकल बड का मतलब क्या है, जो कि टर्मिनली अपर से अपर ग्रोथ करने में हेल्प करती है। और दूसरी होती है लेटरल। लेटरल बर्ड्स का मतलब क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स, जो कि ब्रांचिंग में मदद करती है। तो लीफ के एक्सिल पे कौन सी बर्ड होती है, एक्सिलरी बर्ड। जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर भी कवर्ड रहता है जिसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं, वैसे लीफ जो होती है, लीफ भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के स्मॉल स्ट्रक्चर के द्वारा या स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड रहती है। उसको हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। कई बार ये लिग्निन से रहते हैं तो उसको हम लिग्निनेट स्टिप्यूल्स बोलते हैं।
अगर लीफ में पेट्योल प्रेजेंट है तो उसको पेट्योलेटेड बोलेंगे, अगर स्टिपुल्स प्रेजेंट है तो उसको स्टिपुलेटेड बोलेंगे, और अगर उसके अंदर पेट्योल नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा कि लीफ के अंदर जो ब्रांचिंग होगी या लीफ का जो अराइज होगा वो डायरेक्ट उसी पॉइंट से होगा जहां से कि लीफ का बेस है, यानी पेट्योल का जो सब स्ट्रक्चर है सिलिंड्रिकल वो उसमें नहीं प्रेजेंट होगा।
ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है, लीफ है जो कि नोड से ओरिजिनेट हो रही है। नोड के अंदर जहां से ओरिजिनेट हो रही है वो क्या है, लीफ बेस है। और जो पेट्योल है वो क्या है, हाइपोपोडियम यानी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये है लीफ बेस। जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है वो क्या होता है, नोडल सेगमेंट। नोडल सेगमेंट से लीफ ओरिजिनेट होने के लिए एक बेस प्रेजेंट होता है जिससे कि लीफ निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोपोडियम। उसके बाद में जिससे लीफ निकलने के बाद में जिससे वो पूरे लेमिना तक, मार्जिन तक अटैच रहती है, वो क्या कहलाता है, पेटियोल। यानी ये लीफ निकल के इस सिलेंड्रिकल बॉडी से पूरी लीफ के अंदर ये ओरिजिनेट है। ये स्ट्रक्चर यहां से यहां तक का क्या है, पेटियोल। लीफ की जो बाउंड्री रहती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो क्या है, लिमिटेड है, कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक बार एक स्टेज तक ग्रो कर सकती है, फिर ये अपना फंक्शन करती है। उसके अलावा इसके अंदर ये जो बीच की लाइन जा रही है वो क्या है, मिडरिप या मिडिल लेमिला, यानी बीच की जो भी रेखा है जो लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद में फिर इसमें वेन्स है, ट्रांसफर सिस्टम, जो कि इसके लेमिना को डिवाइड करते हैं। कई बार जो लीफ है वो बिना पेट्यूल्स की होती है। ये जो लीफ है ये क्या है, डायरेक्ट नोड पे यानी लीफ बेस पे अटैच है। इसके अंदर पेटियोल प्रेजेंट नहीं है। पेटियोल का मतलब जो लीफ बेस और लीफ को ज्वाइन करता हो, बीच का ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो पेटियोल कहलाता है। और जो वेन्स होती है वो क्या करती है, ट्रांसफर सिस्टम कहलाती है। मींस वो एक जब जो कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनना है, जो कोई भी वाटर या कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करेगी, ट्रांसफर करती रहती है और दूसरे पार्ट्स में, लीफ के दूसरे पार्ट में। और लीफ के बेस पे या लीफ के एक्सिल पे हमेशा एक बड पाई जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड। लीफ को कवर करने के लिए, लीफ बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाए जाते हैं, स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। स्टिप्यूल्स हमेशा डायकोटिलेडन्स में पाए जाते हैं। मोनोकॉट्स में क्या पाए जाते हैं, लिग्निनेटेड। मतलब उसके अंदर क्या होता है कि लीफ बेस और इसके लेमिना के बीच में एक तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लिग्निनेटेड कहते हैं। मैंने आपको बताया था लीफ made up of 3 parts. First, leaf base. Second, petioles. Third, लीफ लेमिना। इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब पूछा जाता है तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर द पार्ट्स ऑफ लीफ, जिसके अंदर ये 3 पार्ट्स दिए हुए हो सकते हैं। कई बार उसके साथ में मिडरिब्स भी हो सकता है, वेन्स भी हो सकता है, कई बार उनके साथ में और कोई दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्लावर हो सकता है, ब्रेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, इनके पेट्योल्स, लेमिना, बेस, मिडरिब्स और वेन्स एक्सेट्रा, स्टिप्यूल्स एक्सेट्रा। लीफ बेस का मतलब वेयर अ लीफ
originated. A place where a leaf originated, petiole, a structure which is cylindrically and used to join leaf from base. Leaf lamina, it is known as लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड, लीफ लैमिना का मतलब जब लीफ को मिडरिम से ट्रांसफर किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, तो दो जो पार्ट होते हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, कॉर्नर वाला बन रहा है, मार्जिनल बन रहा है, डॉर्सी वेंट्रल बन रहा है, या डॉर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है, या थिन स्ट्रक्चर बन रहा है, वो क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड कहलाता है. It is a thin and green part of plant. लीफ जो होती है may be ventral, dorsal, dorsoventral. Arranged by veins. लीफ लेमिना के अंदर ही वेन्स पाई जाएगी और पेट्यूल के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ बेस से लीफ को जॉइंट करने के काम आता है. और लीफ बेस क्या है? जहां से कि लीफ ओरिजिनेट होती है, यानी नोडल पार्ट having axillary bud on axils of leaf and sometimes protected by stipules. ये क्या कहलाते हैं? लीफ का स्ट्रक्चर कहलाते हैं. और अगर हम ये देखें कि स्टेम रूट क्या होती है, रूट के अंदर क्या होता है? रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट होती है, नोडल सेगमेंट होते हैं, इलोंगेशन ऑफ जोन होता है जहां पे कि इलोंगेट होता रहता है, सेल्स आके अरेंज हो जाती है, और एक रूट टिप होता है या रूट अपेक्स होता है जो कि डाउनवर्ड सॉइल ग्रो करता रहता है, रूट कैप से कवर रहता है. अगर स्टेम पे जाए तो स्टेम में क्या होता है? स्टेम इरेक्ट होता है, स्टार्टिंग में ग्रीन रहता है, बाद में वो थिक हो जाता है, उसके अंदर ब्रांचिंग होती है, उसके अंदर नोड्स होता है, उसके अंदर इंटरनोड्स होता है, उसके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं, लीफ भी होती है, फ्रूट्स भी होती है, उसके ऊपर बर्ड्स भी होती है, अपिकल बर्ड, टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, एसेसरी बर्ड, एक्सेट्रा.
उसी तरीके से अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में क्या है, ग्रीन पार्ट है, थिन पार्ट है, उसके अंदर पेटियोल है, उसका बेस है, उसकी लैमिला है, उसके अंदर वेन्स है, ताकि मटेरियल यहां से उधर ट्रांसफर हो सके। और उसके साथ में उसका, जैसे फ्लावर के अंदर डायरेक्ट होता है वैसे ही उसके साथ में उसका पेटियोल है और स्टिप्यूल्स है, वो जो कि उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है, ज्वाइन करने के काम आता है।